चेयरमैन पीटीआई के साबिक अहम खिलाड़ी परवेज खटक ने नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा। परवेज खटक ने अपनी पुरानी जमात पर सवाल भी उठा दिया। कहा, आवाम को सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के मौके क्यों जाया किए। उनका कहना है ये एक बहुत बड़ा राज है, पर्दा उठेगा तो आंखें खुल जाएंगी। एक ही शख्स था आजम खान जो हुकूमत चलाता था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। सियासी आदमी यकीनन मौका देखकर फैसला करता है। मौका आया तो भरपूर फायदा उठाया। साबिक एमएनए याकूब शेख का दावा। कहा, जो लोग तरदीद कर रहे हैं वो सब मौजूद थे, मेरे साथ बैठे थे, कोई दबाव नहीं, परवेज खटक के साथ ही चलूंगा। तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई का परवेज खटक की पार्टी बनने पर रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेजमीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं। आज ये मीडिया से छुपकर आए, इलेक्शन में अवाम से छुपेंगे। परवेज खटक की सियासी जमात बनने के आधे घंटे में ही अरकान के तरदीदी पैगामात। मीडिया को जारी नामों में से 7 अफराद का परवेज खटक से इजहार लाताल्लुकी। 9 मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसर ने कहा, परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन से फाइलें अटी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले आज शर्मिंदा हैं, जबकि मंसूबा कचरे के डब्बे की नजर हो चुका। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के ताक ताक कर लफ्जी वार। पीटीआई को मांगे तांगे की पार्टी करार दे दिया। बोली, इनके सारे अरकान चुटकियों में बिखर गए। 350 डैम बनाने वालों का काम सिर्फ अवाम को डैम फूल बनाना था, चोरी का जवाब नहीं, इसीलिए मुंह पर बाल्टी रख ली। मॉडल टाउन लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सख्त कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सब जानते हैं इस बैठक में असेंबलियों की तहलील, निगरां वजीर आजम के लिए 2 बड़ी जमातों ने फैसले किए। पीटीआई भी स्टेक होल्डर है, इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में लेना चाहिए। यह अब हम नहीं रहा कि निगरां वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 2 बड़ी जमातों ने करना है या अवाम ने। लगता है इस्तेहकाम भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हतमी मुसवदा तैयार। मुजवजा मुसवदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारर की इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजरेआम पर न आई, इसलिए बंद कमरा इजलास किया। उम्मीद है तहरीर शुदा मुसवदे से मुतालिक एलामिया आज जारी किया जाएगा। ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो, उसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर लिया। तारीख यही सबक देती है, जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की एवाई न्यूज से गुफ्तगू। बोले, सियासत पेचीदा नहीं बेमकसद हो गई। आज सियासत मसाइल के हल के लिए नहीं हो रही। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो उसके मस्बत असरात नहीं होंगे। कराची सिटी कौंसिल का पहला इजलास ही शदीद हंगामा आराई की नजर। ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। मेयर नामंजूर के पोस्टर उठाए। ऑपोजिशन चेयरमैनों ने चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। मजमे में हथकड़ी लगे अरकान भी नजर आए। मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में नाकाम। बोले, जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ दे। हाफिज नईम बोले, जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब ने कहा, यह गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा। चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही नहीं मिलता। आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी के पास जाएं।
हाफिज नईम बोले, पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास कराया। हमारा मुतालबा था बजट कौंसिल में पेश किया जाए। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं। एमकेएम ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात की मुखालफत कर दी। सरबरा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों में जाली हल्का बंदियां की गईं। आइंदा इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। खामियां दूर न की गईं तो शायद अमन की जिम्मेदारी पूरी न कर पाएं। एमकेएम लंदन के नाम पर शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी वज़ीर आगा हसन बलूच कहते हैं, पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात अवाम के हुकूक पर डाका है। अफवाज पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क में कलअदम टीटीपी के महफूज पनागाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आजादी मुयसर है। उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल ने कहा, हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरका का मादरे वतन के दिफा में बहादुर सपूतों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर। शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे, खुसूसी सरमायाकारी, सहूलत, कौंसल के दायरा कार और मुख्तलिफ शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। मईशत की बहाली के इकदाम को आवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। शुरका का अज़्म। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नैब में पेश होने से माजरत। लिखा, सिक्योरिटी खदशात के बाइस ज्यादा नकल हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेशी है, उसी रोज नैब में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर हाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। 2 गवाहान आज अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का फैसला कलअदम करा। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सरकारी वकील ने कहा, सिंगल बेंच का फैसला हकायक और कानून के मुनाफी है। मुख्तलिफ इदारे परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात और छानबीन कर रहे हैं। थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जमानत की अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को 1 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लाजा बेंच आज से समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को न सुने, दरखास्तें खारिज की तो फरीकैन का हाई कोर्ट में हक मुतासर होने का खदशा है। कराची सुपर हाईवे फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फैक्ट्री जलकर तबाह, लाखों का नुकसान। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है, परफ्यूम, कॉस्मेटिक सामान और रबड़ की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 19 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया।